जो यमुना नदी में अब की बार बाढ़ आई, जबकि पानी ज्यादा नहीं था, लेकिन किनारे इतने कटे। इन्होंने यहां इसी सदन में कहा था कि 195 करोड़ रुपया वहां के लिए दे दिया है। मैं मंत्री जी से इस मौके पर यह पूछना चाहता हूं कि जो वहां नुकसान हुआ, जो जमीन यमुना नदी के अंदर चली गई, वह 195 करोड़ रुपया लगा कहां? उस जगह का नाम बता दो ताकि हम वहां जाके देखते हैं कि यहां लगे हैं पैसे। ये तो पता चल जाए, लोगों को समझा तो दें। इसी प्रकार से ये जो ठोकरें लगाई जाती हैं नदी के ऊपर, ये भूमि का कटाव बचाने के लिए लगाई जाती हैं, ना कि इनको ठोकरों को पाड़ करके बड़े बड़े ट्रकों में डाल करके बेच दिया जाए, चोरी कर लिया जाए। मंत्री जी यहां बैठे हैं, मूलचंद शर्मा जी, क्या आपको मालूम नहीं इन चीजों का कि भी ऐसा भी यमुनानगर के अंदर होता है? इनको मालूम होना चाहिए। हमने शिकायत करी वहां के डिप्टी कमिश्नर को, और डिप्टी कमिश्नर ने यह कहा कि मैं इनका ठेकेदारों को खिलाफ मुकदमे दर्ज करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, आप बेशक चिंता ना करें। लेकिन रात के टाइम जाकर के ठेकेदार डीसी को मिल लेते हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने डीसी ने उन पर टैची ली या क्या लिया, अगले दिन जुबान बदल गई, डीसी साहब की जुबान बदल गई। और जो लोग मिलने के लिए गए थे उसमें 2 तो नंबरदार थे, लेकिन रात के टाइम जाकर के ठेकेदार डीसी को मिल लेते हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने डीसी ने उन पर टैची ली या क्या लिया, अगले दिन जुबान बदल गई, डीसी साहब की जुबान बदल गई। और जो लोग मिलने के लिए गए थे उसमें 2 तो नंबरदार थे, खड़े करके रखे, डीसी ने धूप में खड़ा करके रखा, कहता थारी यही सजा है। जब प्रशासन के अधिकारी वही ठेकेदारों के साथ मिल जाएंगे तो फिर वहां वाली वारस कौन होगा, कौन रोकेगा? तो मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं, ये इस बात की इंक्वायरी कराएं कि उन ठेकेदारों को रेत उठाने का लाइसेंस मिल रहा या 200 एकड़ पंचायती जमीन गुमथड़ा की सारी की सारी पाड़ करके ट्रालियों में लदा करके बेचने का काम कर दिया, सारी की सारी बेच दी। मंत्री जी आप बताओ, लाइसेंस आपने कहीं का दे रखा उनको? आपने लाइसेंस? अब एक बार मैंने ये माइनिंग का सवाल यहां उठाया था तो मंत्री जी का जवाब था कि सरकार के पास पैसे आते हैं। अरे भाई ठीक है, पैसे आते हैं पर गलत काम तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो 200 एकड़ मिट्टी उठी है, 200 एकड़ में से जो जमीन चालू थी उसका ना तो खजाने के अंदर पैसा आया और ना ही वो किसी और के काम आई, वो सारे के सारा पैसा ठेकेदारों की जेब के अंदर गया। अब चलती हुई जमीन को भी अगर ये ठेकेदार इस प्रकार से पाड़ पाड़ करके बेचना शुरू करेंगे तो कैसे लाभ होगा? इस बात का वहां के लोगों के अंदर बहुत ही रिसेंटमेंट है, लोग इस बात से नाराज हैं। और इसी चीज को देखते हुए लोग चाहते हैं कि खट्टर साहब की सरकार जानी चाहिए, जानी चाहिए सरकार। ये माइनिंग फ्री का कब कहा? बीच में एक मिनट टोकूंगा। सुभाष बत्रा जी ने भी बहुत बड़ी बात कही। एक मिनट यार, एक मिनट सुनता ले, मेरा बीच में कह रहा हूं, ठीक है मैं समझता हूं। और माइनिंग यमुनानगर पर सबसे बड़ा जोर है, गार्डन में भी है, माइनिंग दी हुई कोई हमारे नहीं, जो पूर्व की सरकार लीज दी वही लोग हैं। कोई अगर मनोहर लाल के नेतृत्व में
अपने टेंडर हुआ है, अपने ऑनलाइन उससे हुआ है, ई टेंडर हुआ, हमने कोई दिए नहीं। पुराने हैं तो वो लोग हैं। आज यमुनानगर से पूर्व में 250 करोड़ साल का आता है रेवेन्यू, सिर्फ 250। अगर एक मिनट, अगर यमुनानगर की खुदाई ना होगी तो पलवल की होगी या मथुरा की होगी? जहां का ठेका उठा है महंगा, इनके जमाने में 10 साल में 1361 करोड़ रुपए, 1361, और हमारे आज तक 5525 करोड़ रुपए आए। बार बार जो इस तरह का आरोप, आप चुप रहिए, एक चुप रहिए, आप बार बार आरोप लगाते हैं। सुनिए, अब खुली छूट बंद है, कोई कह रहा 4 लाख में डंपर बंद हो गया। अगर कोई एक रोड़ी भी बिना अपने ईरवार निकालेगा, हम उसको बंद करेंगे। हम जब आप थोड़े चोरी का हो कुछ भी, जब टाइट करते हैं तो याद आते हैं। ये आज 5600 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए हैं, ये बताइए ना। आज सब कुछ हो गया, आज यमुना रह गया, आज बंद रह गया, आज ये हो गया। आज हरियाणा में एक भी, मैं इस विधानसभा में कह रहा हूं उसके दम से, आज एक भी साथी बताओ किसी ने कोई चोरी करता हुआ, किसी भी कोई लोग खान चलाता हो, कोई भी सदस्य अपने सोच के बता देना कौन कौन लोग हैं, मन में सोच लेना कौन कौन है, मैं फर्राई बता दूंगा कौन कौन लोग हैं। आप मेरी बात सुनिए, आप जो 5500-5600 करोड़ रुपए है, हमने हरियाणा में एक भी माइन की बत्रा जी को तो कागज दे दिया, बत्रा जी ने पढ़ दिया। तो मेरा ये कहना है कि हमने माइनिंग पे शिकंजा कसा है, बार बार माइनिंग पे वो पर्ची खर्ची बंद हो चुकी है। अब कुछ नहीं है, व्यापारी को ईमानदारी से कमाना पड़ेगा, सरकार के समय पैसे भरने पड़ेंगे। बार बार करपाल गुजर कह रहे, करपाल अगर मैं अपना कैसे चला पैसे देता, माल पीसता है, कोई उद्योग चलाता, अपना माल लेता, अपना काम करता है, इस तरह का आरोप नहीं लगाना चाहिए। और बीएल एक मिनट रुकिए। अब दूसरा ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ कहा था पहले, ऐसे कहा था हम ये करते, ऐसा मंत्री जी कल कादियान साहब भी मेरे से कापी दिखा रहे थे। मैं कादियान साहब आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप एक चीज आप साबित कर दें, एक चीज साबित कर दें। बीएल सैनी ने पिछली बार ये बात कही थी, मैं चुप रहेगा, मैंने कहा कुछ नहीं, आप एक चीज साबित कर दें, कहीं दिखा दे। मैंने मेरे बाप दादा की जमीन से लेकर आज तक मेरी जमीन में अगर आप एक ट्रैली खुद ही दिखा दे ना तो मैं दोषी हूं। कहीं दिखाओ तो सही, जो जी में होगा बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे किसी आदमी के बारे में। कहा था तुम्हारे बात का सिद्ध करो, आप मेरे जिले के आदमी है, आप कहीं एक इंच जमीन दिखाओ जहां मैंने खुद दी हो। और लेकिन आप हर बार कहते हैं बात ने, आपने भी कल कहा मेरे पास डेयरी है, डेयरी दिखा, मेरे डेयरी मेरे दे, आज दिखाओ उसमें डेयरी कौन सी डेयरी है, आप दिखाओ डेयरी मेरे दे, आप करो सिद्ध करता, आप कोई रोक सिद्ध करो कि कुछ। अध्यक्ष जी, आपका जो जी में आगे कह दोगे। अध्यक्ष जी मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ठीक, एक मिनट सुनो, एक सेकंड नहीं, मुझे बात कहने दो। बात कहा है उसके मुख्यमंत्री जवाब देंगे। आप इन्होंने माइनिंग पे अटैक किया, मैं इस सदन में कहता हूं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे 5 भाइयों के एक डंपर कस्सी के जिम्मेदार, मैं जान देकर अपने घर चला जाऊंगा। ये अपनी जुबान पर लगाम लगा लें, मैं मर्यादा से बना हुआ हूं, मैं मर्यादा, मुख्यमंत्री ने मुझे विभाग दिए, मुझे भरोसा, एक भी मैंने कोई गद्दारी प्रदेश के साथ एक नहीं करने दी। और जिनकी करिए तो मैं फर्रा भी खोल दूंगा, जो बहुत कूदते हैं, मैं 5 से उखाड़ दूंगा एक एक, और 5 से एक एक मेरे पे आंकड़े हैं। मैं इससे अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं। चलिए स्पीकर सर, बात चोरी की हुई है, न कि इनके ऊपर कोई और एलिगेशन की। अब ठेकेदार के पास जमीन तो वहां है, उसने माइनिंग के लिए कुछ और रखी, और मट्टी कहीं और से उठा रहा, उसको कौन देखेगा? और हम अगर शिकायत करें तो डिप्टी कमिश्नर ने 149 के पर्चे भेज दिए हमारे लोगों के पास। क्या आप लोग कुछ नहीं कर सकते? मैं तो ये बात पूछना चाह रहा था, आप तो वो बात होगी चोर की दाढ़ी में तिनका, हाँ? अपना नजर उठाइए। हमने कब कही ये बात? नहीं, हमने कब कही ये बात? हमने कहा था। मैं इसलिए आपको चैलेंज कर रहा पूरा, यहां भी चैलेंज कर रहा, प्रेस में भी चैलेंज कर रहा। आप कहीं स्टेज पे आओ, किसी में डिस्कशन कर लो, आप कहीं एक पॉइंट दिखा दो। मैं बीएल सैनी से भी कह रहा, बीएल सैनी मैं इकट्ठे मिलने रहे, मेरे हल्के के आसपास है, मैं उससे भी कह रहा हूं भी किसी से आ जाओ, आओ तो कहीं बैठ कर बात तो करो।
मतलब आपका जो जी आगे बोल दोगे, ये कहां की बात हुई? और BL सैनी ने भी मेरा नाम लेकर कह दिया था मंत्री का, वैसे ऐसी बात नहीं। और आपने भी मेरा नाम नहीं लिया, पार्लियामेंट्री तो लाई थी मेरी। आप पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं। आपको आप ऐसा है, हमें बोलने का अधिकार है, हमें हमारा बोलने का अधिकार। आप सुनो भी गया पर किसी को चोर कहने का अधिकार आपके पास नहीं है सर। आप इसमें मंत्री जी आप नाराज हो गए तो नुकसान हो जाएगा। नहीं तो आप तो मंत्री हो, आपके पास तो ताकत है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, रिकॉर्ड है मेरे पास सारे, मेरे नाम आज जिस जमीन है वो कहीं खुद ही दिखा दो। आज जिस तरह से बोल रहे हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, खून का खून। मैं ये कह रहा जहां मेरी जमीन इतना मोटा बांस है, चोर की दाढ़ी में इतना मोटा बांस है जी, यहाँ कहीं दिखा दो। आप मारना जो बता दूं। स्पीकर सर जी खत्म करो जरा। हाँ, हमने जो है बात चोरी की थी, और चोरी का क्या रिकॉर्ड हो, जैसे कि रिकॉर्ड मांग रहे, उसका क्या रिकॉर्ड होता है? कोई रिकॉर्ड नहीं होता उसका। जमीन खुदी का तो रिकॉर्ड हो, खुदी तो हाँ तो जाके देख लिया करना, खुद ही हो उसका जाकर देख लिया। मुख्यमंत्री पे जमा अपने फ्लाइंग साहब, मैं तेरी जमीन तो नहीं खोद सकता, खोद सकूं? मैं कादियान साहब की नहीं खोद सकता, खोद सकूं? अपनी तो खोद दूंगा। पंचायती खुद बेईमान हूं तो मैं अपनी तो खोद दूंगा। पंचायती खुद ही खुदी चल, मेरी पंचायत की दिखा दे खुदी, तेरी पंचायत की कर खोद दूंगा। अरे इसने नाम लिया था जी, भी तो कह रहे आज कब लिया? आज नाम नहीं लिया, आज नाम नहीं लिया। वो तो मंत्री जी ने कहा कि आप कवरपाल पे कह दे, मैं उस बात पे बात कह रहा, आज नाम नहीं लिया। सैनी साहब ने नाम नहीं लिया, मेरा साहब ने सैनी साहब लगा कहा था, कंवरपाल जी डेयरी लगा कहा था, इस करके बोला मैं। कंवरपाल जी सारी मेरा बातें छोड़िए, एक छोटी सी बात। एक मिनट बैठ जाओ, मेरा बैठ जाइए आप। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आपस के अंदर एक दूसरे के साथ डायरेक्ट बात ना करें। जिसने भी किसी ने कोई बात करनी है वो मेरे से बात करके फिर उसके उनके साथ बात करें। ये सीधी बातचीत जो आपस के अंदर करते हैं उससे ये सारी गड़बड़ होती है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन। या फिर वही आप क्या कादियान साहब, अब आप कह रहे हैं कि उनको सीधे बोल रहे, फिर आप कर रहे हो ना, आप किसको कह रहे हो? नहीं है तो फिर मैं कह रहा हूं जो अभी बात मैंने कही संवेदनशीलता के बात करें तो मेरा एक सुझाव है जी, ये अपना BP चेक करवाएं और फिर आप ये जो है ना, पता नहीं किस किसको कोई तरीका नहीं है। मंत्री जी प्लीज प्लीज सर, अभी हमारे सम्माननीय सदस्य ये कह रहे हैं कि पंचायत की जमीनों से मिट्टी खुदी है, माइनिंग होने लग रही। मैं सारे सदस्य यहाँ बैठे हैं, मैं सबसे कहता हूँ मेरे को उसकी डिटेल दें, मैं सबकी जांच करवाऊंगा। लिदेपुर से गांव की है, आप उस पर टेबल करें, हमें भेजें, मेरे पास एक भी रिकॉर्ड नहीं है। आफ्ताब जी जांच कराएंगे, आप तो लीडर हैं, आप मैंने जो कहा तो एक हल्के की बात कर रहे हैं, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। आप सीधे फिर उनके साथ बात कर रहे हो। अगर आपको कुछ कहना है तो प्लीज मंत्री जी, हो गया मैं तो बस हो गया बस। सैनी साहब खत्म कर दो अब, 1 मिनट। स्पीकर सर सारी बातें छोड़िए, मैं मुख्यमंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं कि जहां माइनिंग के काम होता है, जिन गांवों के अंदर जहां घाट हैं ये, वहां 10 से लेकर 15% तक आप गांव की डेवलपमेंट पे लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? आज तक जितने भी ये गांव हैं, गुमथड़ा हो गया, उनेड़ी हो गया, जसलाना हो गया, और जो गांव आसपास लगते हैं, किसी गांव में कोई वहां से माइनिंग से वो सड़कें तोड़ते रहते हैं, और तो कोई काम नहीं करते। क्यों नहीं उनसे मतलब कि सड़कों का पैसा जमा कराते? हमारी जो सड़कें खराब होती हैं हमारे दौर की, वो सारी उनकी मेहरबानी से खराब हुआ, उनके पास से ठीक करानी चाहिए सारी सड़कें हमारी। मैं ये बात आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, वो इससे रिलेटेड नहीं है, कि
सरकार ने एक वायदा कराया बातें था। जितनी मर्जी कहिए, समय जो है वो ठीक है जी। 1-1.5 घंटे से आगे 1 ठीक मिनट है, भी नहीं होगा। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। सरकार ने वायदा करा था नहीं, जो बिल्कुल नहीं गरीब हो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए भाई अच्छे स्कूलों में भेजेंगे, अच्छी पढ़ाई होगी इनकी, और 134 के तहत उनको कुछ पैसे दिया करेंगे स्कूलों को। सरकार ने आज तक कई साल हो गए उनके पैसे नहीं दिए। वो हमारे पास आके पेश होते हैं, अपने ज्ञापन देने के जाते हैं। तो मुख्यमंत्री जी उनके पैसे भी दो, ये मेरा अनुरोध है आपसे, उनके पैसे दिए जाएं। बाकी ठीक है, बातें तो और भी थी, धन्यवाद, लेकिन धन्यवाद। मैं